हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल आप सभी को मेरे चैनल जेआरएस एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस चैप्टर में प्रश्नावली 14.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें माध्यक के बारे में पढ़ने के लिए है। तो सबसे पहले हम माध्यक के बारे में उसके इम्पोर्टेंट पार्ट यानी भूमिका को समझेंगे और फिर हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्यक निकालने के फॉर्मूलों को जानते हैं कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पे किस तरह के आपके फॉर्मूले लगाने हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं कि हमें 3 तरह का क्वेश्चन होता है। पहला जो होता है जो अंक वाले होते हैं, जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज दिया होता है। एक होते हैं जिसमें अंक यानी दिया रहता है और बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या या मजदूरों की संख्या इस तरह करके आपके दिए रहेंगे। और तीसरा जो आपका होता है जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं और बारंबारता होता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें सॉल्व करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं इसके रूल के, कि बोला है कि यदि n की जो वैल्यू है वो विषम संख्या हो, यदि विषम संख्या होती है तो उस समय जो हमारा माध्यक होगा, माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n+1/2 वें प्रेक्षण। और यहीं पे यदि n की जो वैल्यू है वो सम संख्या हो तो वहां पे जो हमारा माध्यक निकालने का जो रूल है थोड़ा चेंज हो जाएगा और वो हमारा हो जाएगा n/2 वें प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वें प्रेक्षण बटे 2। तो ये दो कंडीशन हैं जो n पे आधारित है। n की अगर सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा और सम संख्या होगी तो ये फॉर्मूला। तो आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया। अंक है हमारे पास 2, 6, 8, 4 और 10 है। तो बोला है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको माध्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालने से पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपको सारणी बनाना है। सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका एक होगा सीरियल नंबर का और एक होगा आपका एक्स आई का, जिसे आप अंक कहते हैं। अंक को आप एक्स आई से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब हम सारणी में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो अंक है उसको आरोही क्रम में आपको अरेंज करना होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करते हैं। जैसे पहले आपका है 2, 2 के बाद आपका आ जाएगा 4, 4 के बाद आपका आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8 और 8 के बाद आ जाएगा आपका 10। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए n है जो हमारा कितना है 5, काउंटिंग में आपका कितना आ गया 5। अब 5 क्या है हमारा, सम संख्या है या विषम संख्या है? तो हमारा ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो कौन सा रूल लगेगा माध्यक का, तो ये वाला रूल लगाएंगे हम। तो आइए हम इसको रूल लगाते हैं माध्यक का। ठीक है। तो माध्यक का जो हमारा रूल था निकालने का वो था हमारे पास माध्यक यानी m = n+1/2 में प्रेक्षण। ठीक है। तो देखिए पुटअप करते हैं। n कितना है हमारे पास है 5, 5 + 1/2 में प्रेक्षण। ठीक है। अब देखिए ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6/2 में प्रेक्षण। ठीक है। अब 2 से कट गया तो आया 3, तो हो गया में प्रेक्षण। ठीक है। तो बोला तीसरा, तो तीसरा ये देखिए सीरियल नंबर था, तो इसमें सीरियल नंबर तीसरे नंबर पे देखना है। तो तीसरे नंबर पे आगे देखेंगे सीरियल नंबर में 1, 2, 3। तो ये तीसरे नंबर पे कितना आ रहा है आपका 6,
xi में कितना आ रहा है 6। तो ये जो 6 है वो हमारा आ गया माध्यक। ठीक है, तो इस प्रकार जब आपका जो क्वेश्चन रहेगा और उसका जो n है अगर विषम संख्या हुआ तो इस तरह आप रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं और माध्यक निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हमारा जो सीरियल नंबर हो सम संख्या आ जाए, यानी n आपका जो है सम संख्या आ जाए, उस कंडीशन में जब इस रूल को अप्लाई करते हैं तो कैसे माध्यक को निकालते हैं। तो देखिए हमने अगला उदाहरण ले लिया है और इसमें हमने अंक लिया है 2, 6, 8, 4, 10 और 12 है, तो बोला है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, तो हमें बनाना है सारणी। सारणी बना ले तो सबसे पहला कॉलम जो होता है आपका सीरियल नंबर का ही होता है और दूसरा आप xi मान लीजिए आपका अंक का है, अंक को हम xi से डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें हम जो क्वेश्चन के जो हमारे xi होते हैं यानी जो अंक होता है उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा पहले आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, 6 के बाद आ गया 8, 8 के बाद आ गया 10, 10 के बाद हो गया 12 और फिर उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपका जो n है इस बार कितना है 6 और 6 है जो हमारा है सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड लग जाए। तो ये हमारी सम संख्या होगी। तो n अगर सब सम संख्या हो जाता है तो उस समय जो हमारा रूल होता है वो हमारा चेंज होता जाता है कि अगर n की वैल्यू सम संख्या हो तो उस समय माध्यक निकालने का ये रूल आ जाता है। तो इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रूल है, तो रूल है आपका माध्यक यानी m निकालने का जो फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका n/2 वे प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 में प्रेक्षण बटे में 2। अब देखिए पुटअप करते वैल्यू को, n कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 कितना हो गया 2 में प्रेक्षण प्लस यहाँ भी हो जाएगा 6/2 + 1 में प्रेक्षण। देखिए हमने n की जगह कितना रख दिया 6, यहाँ पे n था n की जगह 6 रख दिया, यहाँ भी n था n की जगह 6 रख दिया और बट्टे में कितना हो गया आपका 2। अब यहाँ पे देखिए ये कट गया तो ये आपका आ गया 3 और यहाँ भी कट गया, ये भी कितना हो गया 3, तो यहाँ बन गया में प्रेक्षण और यहाँ पर भी बन गया, देखिए 3 और एक यहाँ 1 है तो कितना हो गया 4 में प्रेक्षण। ठीक है, और बटे में कितना आ गया 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ बोला तीसरा प्रेक्षण देखना है और चौथा प्रेक्षण देखना है। तो तीसरा सीरियल नंबर में जाएंगे डायरेक्ट, तो सीरियल नंबर में देखिए तो 1, 2, 3 ये तीसरा प्रेक्षण हो गया और ये चौथा हो गया। तो एक जो आपका हो गया 6 हो गया और एक जो आपका हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और प्लस 8 बटे कितना हो गया 2। एक तीसरा हो गया और एक चौथा हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सिंपल सी बात आप ध्यान देंगे कि जब ये 2 से कटा 3 बचा तो तीसरे में परीक्षण आ गया और यहाँ पे 2 से 6 कटा तो 3 आया और 3 को अगर 1 में जोड़ दिया तो कितना आ गया चौथे में परीक्षण आ गया, बटे में कितना हो गया 2। अब यहाँ पे तीसरा परीक्षण देखना है और चौथा परीक्षण। तीसरा परीक्षण अगर हम ध्यान देंगे तो 1, 2, 3 ये हमारा तीसरा परीक्षण कितना हो गया 6 हो गया और चौथा परीक्षण कितना हो गया 8 हो गया। तो तीसरा चौथे की जगह पुटअप कर दिया, तीसरे की जगह हमारा 6 हो गया और चौथे की जगह हमने कितना पुटअप कर दिया 8 पुटअप कर दिया और बटे में कितना है हमारे पास 2 है तो 2 ले लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये बन गया आपके पास 14 हो गया 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो कितना आ गया माध्यक आपका 7 आ गया। तो यहाँ पे आपका जो माध्यक निकल के आया वैसे क्वेश्चन जिसमें n = सम संख्या हो तो उस कंडीशन में आप इस तरह का रूल अप्लाई करेंगे और माध्यक को ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं एक अगले उदाहरण से, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हमने अगला उदाहरण लिया है और इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमारा अंक भी दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया रखा है। वैसे क्वेश्चन जिसमें अंक भी हो और बारंबारता हो तो वैसे क्वेश्चन में भी हम इसी प्रकार के रूल को इस्तेमाल करेंगे जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे थे कि n = हमारा सम संख्या हो, विषम संख्या हो तो ये रूल होगा और
सम संख्या हो तो इस तरह का रूल अप्लाई होगा। तो देखिए आइए इन क्वेश्चन पे भी इन रूलों को अप्लाई करके हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें बनाना है सारणी। और इस बार सारणी जो हमारा सीरियल नंबर का नहीं होगा, हमारा एक्स आई हमारा यानी अंक का होगा, ये हमारा एक्स आई हो गया, और ये हो गया हमारा एफ आई यानी बारंबारता हो गया। तो ये हमारा एफ आई का कॉलम हो गया यानी बारंबारता का हो गया। ठीक है, एक्स आई में डाल देंगे, अंक में डाल देंगे, ये हमारा अंक का कॉलम हो गया और ये हमारा बारंबारता का कॉलम हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 10, ये हमारा हो गया 20, 30, 40, 50। बारंबारता लिख देंगे तो ये हमारे पास है 2, 4, 6, 5 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ आई वाले को जोड़ लेंगे। जो हमारा एफ आई है वो कितना आता है टोटल, तो हम ध्यान देंगे 6 4 10, 10 5 15, 16 17 18 और 19। कितने आ गए, 19 आ गया आपका। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 19 आ गया। तो जो एफ आई है हम उसी को एन मानते हैं। एफ आई का जो टोटल जोड़ होता है यानी सम जो होता है हमारा, सम ऑफ एफ आई जो होता है वही हमारा क्या होता है, एन होता है। तो एन हमारा कितना आ गया, 19। 19 है जो एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो विषम संख्या में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो एन की वैल्यू अगर विषम संख्या हो तो हम इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा माध्यक यानी m इजकल टू हो जाएगा आपका n+1/2 में प्रेक्षण। ठीक है, तो आइए वैल्यू को रखते हैं। तो n कितना हो गया, तो n हमारे पास है 19 + 1/2 में प्रेक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20/2 में प्रेक्षण। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया, 10। 10 में प्रेक्षण। अब यहाँ पे देखिए जो 10वां प्रेक्षण देखने बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी में तो 10 तो है ही नहीं, तो फिर हम देखें कहाँ। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉलम और बनता है। ठीक है, जिसे हम सीएफ की कॉलम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और हिंदी में देखिए सीएफ को हिंदी में हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, सीएफ को हिंदी में कहा जाता है संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसको सीएफ मानते हैं यानी सीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीएफ होता है और हमें सीएफ निकालना होता है। ये निकलता कैसे है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एफ आई है उसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। 2 का 2 रह जाएगा, 2 को फिर 4 में जोड़ देंगे। तो 2 को जब 4 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपको 6। फिर 6 को 6 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका पास 12। 12 को फिर 5 में जोड़ देंगे हो जाएगा 17। 17 को फिर 2 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो इस तरह आप सीएफ निकालेंगे यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं निकालते हैं तो जो ये हमारे पास निकल क्या है, 10वां प्रेक्षण हम नहीं चेक कर पाएंगे, और इसी के लिए हमें ये सीएफ निकालना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन जिसमें आपका अंक भी दिया हो और बारंबारता दिया हो, तो जिसमें आपको बारंबारता दिया रहेगा और उसमें माध्यक निकालना बोलेगा तो उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया यानी सीएफ निकल गया यानी संचयी बारंबारता निकल गया। अब देखिए हमारे क्या बोला, 10वां प्रेक्षण देखने के लिए। तो 10वां प्रेक्षण किस में आएगा, देखिए 10 तो है नहीं इसमें। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये संख्या 6 तक खत्म हो जाती है। 6 के बाद जो संख्या आती है 7 8 9 10 11 12, वो सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं 12 में। ये 12 पे खत्म हो जाता है, 12 के बाद जितनी भी संख्या शुरू होगी वो इसमें आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा 10 है वो किस में आ रहा है, 12 में आ रहा है, क्योंकि 6 समाप्त होने के बाद 6 के बाद जितने भी 7 8 9 और 10 11 12 सब किस में है, 12 में। तो ये 12 में आएंगे। तो ये जो आपका हो गया ये वाली, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो 10 है जो हमारा किस में आया, इसमें आया यानी 12 में आया, इसमें 10 आया क्योंकि 6 पे ही खत्म हो गया। 6 के बाद सारी संख्या इसमें आएगी।
ठीक है। तो इसी लाइनअप में जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, तो जिसमें हमारा 12 है, जिसमें हमारा 10 आया है, जिसमें उसी संख्या के ठीक हम आ जाएंगे किसमें, XI में, यानी यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे। और ये जो हमारा 30 है, यही हमारा क्या निकल के आया है, माध्यक निकल के आया है। तो ये हमारा हो गया माध्यक। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें क्लास इंटर सॉरी अंक दिया हो और बारंबारता दिया हो, और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको माध्यक निकालने बोलेगा तो आप इस प्रकार निकालेंगे। और जिसमें आप ये ध्यान रखें कि n इक्वल टू हमारा कौन सा था, विषम संख्या था, उस कंडीशन में हम इस तरह का फॉर्मूला निकाल अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि वैसे क्वेश्चन लेते हैं जिसका जो इसका n हो वो सम संख्या हो, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने अगेन से ले लिया है क्वेश्चन जिसमें हमारे पास अंक दिए हुए 10, 20, 30, 40, 50 और हमारे पास बारंबारता दिया हुआ, और इसमें भी क्या बोला है, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए इनको भी सॉल्व करके देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, तो आपको सारणी बनानी है। तो सबसे पहले आप दो कॉलम बनाएंगे, एक जो आपका हो जाएगा XI का, यानी जिसे आप बोल सकते हो अंक का कॉलम हो गया, और एक आपका बारंबारता हो गया, यानी FI का, ये हमारा FI होता है और ये हमारा XI होता है, यानी हमको XI मानते हैं। तो ये हम लिख लेंगे, हमारे पास कितना है, 10, 20, 30, 40 और 50। अगला ध्यान देंगे, हम बारंबारता लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 2, 4, 6, 5 और 3। और अभी मैंने बताया था कि जब भी आपका अंक दिया हो और बारंबारता दी हो, तो उस कंडीशन में एक कॉलम और बनता है जिसे बोलते हैं CF। CF का मतलब हो गया संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी आवृत्ति बोले, संचयी बारंबारता बोले, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो देखिए कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, यानी संचयी बारंबारता निकाल कैसे निकलता है, तो इनको जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी जो बारंबारता होता है, उसको आपस में जोड़ते हैं। तो 2 का 2 हो गया, अब इस 2 को किस में जोड़ देंगे, 4 में, कितना आ जाएगा, 6। जो 6 आया है वो किसको जोड़ देंगे फिर 6 में, क्योंकि यहाँ तक जोड़ चुका था, तो कितना आ जाएगा, 12। 12 को किस में जोड़ देंगे, 5 में, तो हो जाएगा 17। 17 को जोड़ देंगे 3 में, तो यह आ जाएगा 20। ठीक है, तो जो हमारा ये लास्ट में आता है वही हमारा FI का जोड़ होता है, यानी FI इक्वल टू कितना हो गया, 20, यानी FI हमारा क्या होता है, N होता है। N कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जो N निकल के आया है वो सम संख्या निकल के आया है। सम संख्या अगर निकल के आता है N की वैल्यू, तो हमारा जो फॉर्मूला है इस बार चेंज हो जाएगा। N की जो वैल्यू है अगर सम संख्या आती है तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए माध्यक यानी M इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा N/2 में प्रेक्षण प्लस N/2 प्लस 1 में प्रेक्षण बटे में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो N कितना हमारे पास था, 20 बटे क्या हो गया, 2 में प्रेक्षण प्लस यहाँ भी कितना हो गया, 20 बटे 2 प्लस 1। N की जगह हमने कितना पुटअप कर दिया, 20 में प्रेक्षण। ठीक है, बटे में कितना आ गया हमारा, तो बटे में आ गया 2। अब काट देते हैं, देखिए ये कट जाएगा तो आपका 10 बार में, ये भी कितना का बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ देखिए तो हमारा आ गया 10 में प्रेक्षण, और यहाँ पे 10 आया और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना आ गया, 11। 11 में प्रेक्षण बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आ गया 2। अब देखेंगे यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे हमें चाहिए 10वां प्रेक्षण और 11वां प्रेक्षण। किस में देखना है, तो ये देखना हमारे संचयी बारंबारता में, यानी कॉम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है। तब देखिए यहाँ पे देखिए 10 और 11 देखना है, तो 10 11 किस में होगा, 6 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 तक ये खत्म हो गया। 6 के बाद जितनी भी संख्या किस में आ रही है, 12 में आ रही है। अब 12 तक की समाप्त हो, 12 के बाद की संख्या किस में आएगी, तो 12 से पहले वाली संख्या चाहिए, क्योंकि हमें 10 चाहिए और 11 चाहिए, तो वो किस में आएगी, 12 में आएगी। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 में जिसको अंडरलाइन किए हैं ये हमारा ये रहा। क्यों 12 को किए, क्योंकि 10 और
11 जो नंबर आएगा यानी 10वां परीक्षण और 11वां परीक्षण किस में आएगा, इस 12वें में आएंगे, क्योंकि 6 के बाद जितनी भी है 7 8 9 10 11 12 सबके सब किसमें, इसमें, तो इसलिए 10 और 11 इसी में आएंगे। और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, इसके जस्ट हम यहाँ पे एक्साई में आ जाएंगे, कितना है 30, तो 10 का भी 30 होगा और 11 का भी कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ 10 का भी आप कितना पुटअप कर देंगे 30 यानी 30 पुटअप कर देंगे, और 11 का भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बट्टे में कितना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो हम ध्यान दें 30 30 हो गया आपके पास 60, बट्टे कितना हो गया 2, कैंसिल कर देंगे तो आ गया 30, तो कितना निकल के आ गया 30। ठीक है, तो इस प्रकार आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें n की वैल्यू क्या हो, एक सम संख्या हो, तो इस तरह का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कंडीशन जो होता है फॉर्मूले का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आइए उन क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपका क्लास इंटरवल दिया हो और बारंबारता दिया हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वैसे क्वेश्चन जिसमें आपका क्लास इंटरवल दिया हो और बारंबारता दिया हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं माध्यक निकालने का। माध्यक निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वैसे क्वेश्चन का, वो जो हमारा होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF का मतलब वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, बट्टे में आपका हो जाएगा F और इनटू आपका क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो आपका CF का मतलब हो गया संचयी बारंबारता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैंसी, ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सीखते हैं। तो देखिए हमने एक उदाहरण ले लिया, देखिए हमने एक उदाहरण ले लिया है जिसमें अंक है जो आपका दे रखा है, अंक है जो इस बार वर्ग अंतराल की तरह दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हमारा लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या मतलब हो गया बारंबारता, दिया हुआ 2 4 6 5 और 3, और बोला है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ठीक उसी प्रकार हमें सबसे पहले क्या बनानी है, आपको सारणी बनानी है। तो जिसमें सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे, जो आपका होगा एक CI का यानी क्लास इंटरवल का, जिसे हम अंक कहते हैं यानी वर्ग अंतराल, और दूसरा जो कॉलम हो जाएगा FI का यानी जिसे बारंबारता, ये हमारा हो गया FI और ये हो गया अंक यानी CI यानी वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, तो लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, आगे बारंबारता लिख देते हैं 2 4 6 5 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको निकालना है, सबसे पहले आप निकालेंगे संचयी आवृत्ति यानी CF, जिसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है इनको आपस में जोड़ना। ठीक है, 2 का 2 हो गया, 2 को 4 में जोड़ेंगे 6 हो गया, 6 को 6 में जोड़ेंगे 12 हो गया, 12 को 5 में जोड़ेंगे 17 हो गया, 17 को 3 में जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 20। ठीक है, यानी FI निकल के आ गया आपका कितना 20। आप इसे ही हम क्या कहते हैं N कहते हैं, यानी N आपका कितना आ गया 20। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा n/2। तो n/2, तो n कितना है आपके पास 20, 20 बटे कितना हो गया 2, अगर हम इसको काटे कितना आएगा 10, तो n/2 हमारे पास निकल के आ गया 10। तो 10 इसमें देखेंगे किस में आ रहा है, किस में, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, FI नहीं देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 10 किस में आएगा। तो 6 में तो आएगा नहीं, 6 के बाद जितने हैं 7 8 9 10 11 12 वो इसमें है,
ठीक है, और 12 की बाद की संख्या इसमें, तो यानी इसमें आपका 10 आ रहा है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए अंडरलाइन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो हमें चाहिए n/2 माइनस सी एफ, तो n/2 तो हमारा निकल गया, माइनस सी एफ चाहिए, तो माइनस जो सी एफ है वो क्या आएगा, तो जो जिसको हमने अंडरलाइन किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसके जस्ट ऊपर वालों को इसमें हम क्वेश्चन के रूल के अनुसार हम इसको सी एफ मान के चलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसका जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ध्यान दें कि अगर हम ये हमारा जस्ट ऊपर वाला अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसी लाइनअप में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हम फ्रीक्वेंसी वाले में जब हमने जिसको अंडरलाइन किया है वो हमारा रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऐप हो जाएगा, क्योंकि हमारे रूल में क्या था कि ये देखिए हमारे बट्टे में क्या था, ऐप, तो ये हमारा जो हो जाएगा जिसको अंडरलाइन किया वो हमारा ऐप हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें चाहिए था L1, तो L1 जिसको अंडरलाइन किया वही होगा और ये L2 होगा, तो ये हमारा 20 जो हो जाएगा L1 हो जाएगा, और ये हमारा जो 30 है वो L2 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो L1 है जो हमारे पास कितना आ गया 20, हमें F चाहिए था, F हमारे पास कितना आ गया 6, आगे क्वेश्चन के अनुसार हमें चाहिए था CF, रूल के अनुसार तो हमारे पास कितना हो गया 6, और बात करें n/2 की, तो n/2 भी देखिए हम यहाँ पे निकाले थे 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, माध्य का रूल लगा देंगे, और माध्य का रूल लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा। तो देखिए हमारे पास माध्य का रूल क्या है, माध्य यानी m इजकल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब देखिए रूल के अनुसार हमें एच भी चाहिए था, हमने एच नहीं लिखा, तो एच क्या होता है, तो एच जिसको आपने अंडरलाइन किया है उसमें जो उनका क्लास इंटरवल है यानी वर्ग अंतराल, उनके बीच का अंतर है 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है 10 है, तो 10 हमारा क्या हो गया एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुटअप करते हैं, सारे चीज़ हमें मिल चुके हैं, तो देखिए हमारा L1 कितना है, तो L1 हो गया हमारे पास 20, n/2 कितना है, तो n/2 भी हमारे पास है 10, माइनस सी एफ कितना है, तो सी एफ हमारे पास है 6, एफ कितना है, तो एफ भी हमारे पास है 6, और इंटू एच चाहिए, तो एच कितना है हमारे पास 10। ठीक है, आगे अब ध्यान देंगे, तो अब लिखेंगे 20 प्लस, अब ये 10 में से 6 बच गया तो बच गया, तो आपका कितना आ गया 4 बच गया, 10 में से 6 चला गया तो बचा कितना 4, और बटे में कितना आ गया 6 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अरे बचेगा 5, तो इसको गुना कर देंगे, तो 20 प्लस 20 को सॉरी 4 को आप 5 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, बटे में कितना आ गया 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6.666, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 20 प्लस 6.666, और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26.666, और अगर ये लास्ट वाली संख्या को डिस्टोर कर दिया है क्योंकि 5 से बड़ी है तो ये बन जाएगा 26.67, तो ये हमारे पास निकल के आ गया माध्यक। तो इस प्रकार अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपके पास वर्ग अंतराल दिए हो, बारंबारता दी हो, तो उस क्वेश्चन को आप सेम इस प्रकार आप सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया अगर इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आप इस प्रकार आराम से आप माध्यक को निकाल सकते हैं। देखिए आगे हमने एक क्वेश्चन लिया है, उदाहरण लिया है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता देखिए, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ है। ठीक है, और बारंबारता दिया 5, देखिए यहाँ x 20, 15, y 5, यानी बारंबारता में जो है 2 बारंबारता आपका जो मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ योग दिया हुआ है, योग जो आपका 60 दे रखा है, ये बारंबारता का टोटल जोड़ दिया हुआ है, यानी x और y को मिलाकर उसका जो वैल्यू होगा उसको मिलाकर यहाँ पे जोड़ दिया हुआ कितना 60 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, माध्यक निकाल के दिया हुआ है और बोला है x और y ज्ञात कीजिए, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बारंबारता मिसिंग है उसे निकालना है, और बोला साथ ही बहुलक और माध्य भी निकालने बोला है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे सिंपल प्रोसेस हम एक ही बात जानते हैं कि सबसे पहले हमें जो बनाना होगा वो हमें सारणी बनाना होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। तो देखिए हमने पहले 2 कॉलम बना लिए, एक जो हमारा
CI का कॉलम बना जिसे वर्ग अंतराल बोलते हैं, और एक है जो हमारा FI का कॉलम बना जिसे हम बारंबारता बोलते हैं। तो देखिए ये कितना है हमारा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा बन गया। आगे बारंबारता तो कितना है, 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है और 5 है। ठीक है, आगे अगर अब हम ध्यान दें तो हमें जो निकालना होता है, अगर देखिए अगर माध्यक दे रखा है तो माध्यक के अनुसार हमें जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की, यानी संचयी बारंबारता की। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो इनको आपस में जोड़ते हैं, तो 5 हो गया, 5 को x में जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो गया, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 20, 5 25 हो गया, 25 प्लस x हो गया, फिर 15 में जोड़ेंगे तो हो गया आपका ये 0 हो गया, और 3 एक 4, 40 प्लस x हो गया, और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो गया, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे तो 45 प्लस x प्लस y हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 में जुड़ गया तो ये हमारे पास निकल के आ गया, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल के आया। यानी देखा जाए यहाँ पे तो जो हमारा FI इक्वल टू जो हमारे पास निकल के आ गया, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आ गया FI निकल के आता है आपके पास टोटल, तो FI कितना निकल के आ गया, 45 प्लस x प्लस y, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दे रखा है FI तो ये निकल के आया, लेकिन FI का टोटल जोड़ भी दे रखा है, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, 60 दिया हुआ है, यानी गिवन है आपका पहले से दिया हुआ है, 60 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो निकालना होता है वो हमें चाहिए होता है जो n/2 चाहिए होता है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं जो हमारा FI होता है वही हमारा n होता है, यानी n इक्वल टू भी कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। जो हमारा FI गिवन होता है, यानी FI का बारंबारता का जो टोटल योग होता है वही हमारा n होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अगर 60 हो जाएगा तो हमें निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें निकालना है n/2, तो n कितना हो जाएगा, 60/2, अगर कैंसिल करें तो कितना आ गया, 30। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 30 किस में आएगा, तो अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन के अंदर तो देखिए 30 जो आएगा इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 25 यहाँ देखिए 5 से 5 प्लस x है। ठीक है, तो 5 देखिए यहाँ 25 से स्टार्ट है, तो 25 के जितने भी 25 में जितने भी x प्लस होंगे, यानी 25 से स्टार्टअप है, तो 25 के बाद जितनी भी संख्या होगी इसी में होगी। यहाँ 40 से स्टार्टअप है, तो 40 में अगर x जितना भी जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, यानी 40 से पहले की जितनी है सब इसमें आ जाएगा। तो कितना हमारे पास है, 30, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके साथ वाला ये जो हमारा होता है ये हमारा f होता है, तो ये हमारे पास देखिए f निकल के आ गया। तो जो जो चाहिए क्वेश्चन में आराम से निकल गया। हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए था, देखिए हमारे पास कितना निकल के आया, 5 प्लस x। हमें f चाहिए था, तो देखिए f निकल के आया हमारे पास कितना, 20। क्वेश्चन के अनुसार हमें L1 चाहिए, तो L1 देखिए इसी को जिसको मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या निकल के है, L1। तो L1 कितना हमारे पास है, 20। ठीक है, पहला वाला हमारा L1 होता है, दूसरा वाला आपका L2 होता है। ठीक है, लोअर लिमिट ये हमारे पास निकल के आ गया। आगे बात करते हैं एच की, हमें एच की जरूरत है। तो जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसी बीच का अंतर होता है जो हमने अंडरलाइन किया। तो अंडरलाइन इसको किया 30 और 20 और 30 को, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो हमारे पास एच निकल के आ गया 10। अब जैसे हम माध्यक को सॉल्व करते थे सिंपली उसी तरह इसमें काम करेंगे। तो देखिए माध्यक जो निकालने का जो हमारा रूल होता तो क्या होता था, माध्यक जो निकालने का रूल होता था वो हमारा क्या होता था, तो हमारा होता था L1 प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, और बट्टे में क्या होता था हमारा F और इंटू क्या होते थे H। ठीक है, अब देखिए
वैल्यू को डायरेक्ट पुटअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका माध्यक दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है माध्यक कितना दे रखा है 28.5 लिखा हुआ है, माध्यक 28.5 दिया हुआ, तो यहाँ पे पुटअप कितना कर देंगे 28.5, माध्यक आपका गिवन था। अब देखिए L1 कितना है, तो देखिए L1 हमारे पास 20 है, 20 पुटअप कर देंगे, प्लस n/2 कितना है, तो देखिए n/2 हमने निकाला था 30, तो 30 पुटअप कर देंगे, माइनस CF कितना था, तो देखिए CF हमारा है 5 + x, तो 5 + x, तो ध्यान देंगे जब दो वैल्यू होती है तो हम उसे ब्रैकेट में डालते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। बट्टे का साइन देंगे, f कितना है, तो f हमारा है 20, तो 20 डाल देंगे, और इंटू h कितना है, तो h हमारे पास है 10, तो यहाँ पे डाल देंगे 10। अब ध्यान देंगे, देखिए आगे, तो 20 को उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इक्वल, ठीक है, इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ हो गया आपका कितना 30। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस में, तो अंदर का साइन चेंज कर देगा, तो हो जाएगा -5 और -x, ये भी प्लस में था अभी प्लस में था, दोनों का साइन चेंज हो गया। बट्टे में अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 इक्वल टू, अब ये देखिए 30 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा कितना 25 माइनस x, बटे में कितना आ गया 2। अब 2 इधर गुने में लेके चल जाइए, तो 2 अगर इधर गुने में लेके चले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 8.5 इंटू कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस x। अब इसको गुना कर दिए तो 5 दूना 10 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, 17.0 इक्वल टू 25 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को जो है हमारा, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे 25 को उठा के इधर लेंगे, तो इधर कितना है 17, जीरो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -25 इक्वल टू -x। अब इसको घटा देंगे, तो जब ये घटा देंगे तो आ जाएगा -8 इक्वल टू कितना आ गया -x। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 80। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है, तो अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास fi का जोड़ आया था, देखिए fi इक्वल टू आया था 45 + x + y, तो इसको ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, fi इक्वल टू था हमारा, यानी फिर बारंबारता इक्वल टू था 45 + x + y, ठीक है। ये हमारे पास टोटल दिया हुआ था, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारा एफ आई है बारंबार थी, उसका टोटल जोड़ दिया हुआ था 60, तो हम इसको 60 यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 60 इक्वल टू कितना हो गया 45, और प्लस एक्स की वैल्यू देखिए हमने जस्ट अभी निकाला है 8, तो हम यहाँ पे 8 पुटअप कर देंगे, प्लस वाई। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 60 इक्वल टू, अब ये जुड़ के आपके पास आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 53 + y। अब इसको इधर ले आएंगे तो 60 में माइनस कर देंगे 53 इक्वल टू कितना आ जाएगा y, उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। अब इसको देंगे घटा, तो ये आ जाएगा आपका 7 इक्वल टू y। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो देखिए यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास कितना x और y, वो हमारे पास निकल के कितना आ गया, एक निकल के आ गया 8 और एक निकल के आ गया आपका 7, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, तो देखिए आगे जो हमारे पास ये तो निकल गया, हमारे आगे क्या निकालने बोला है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है, तो चाहें तो एक और ऐसे सारणी बना लें, और नहीं तो आप इसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और सारणी बना के उसमें सॉल्व कर देते हैं, जिसमें आप अपनी सारे फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे जो हमारे मिसिंग जो निकल के आया था 8 और 7, और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम अगला सारणी बना लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो सबसे पहले फिर से हम बना लेते हैं दोबारा से, क्योंकि हमें बहुलक निकालना है। आप चाहें तो उसी में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व पाए तो हम आपको अलग से समझा दें ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो CI और FI बस 2 ही कॉलम की ज़रूरत होती है बहुलक के अंदर। ये हमारे पास क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। आगे हम अपना बारंबारता लिख लेते हैं। तो बारंबारता 1 है 5। देखिए 5 के बाद हमारा क्या था
एक्स था, ठीक है। तो एक्स हमारा कितना निकल के आया, तो देखिए एक्स हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया था 8, तो इसकी जगह कितना डाल देंगे 8। फिर है आपके पास 20, फिर है आपके पास 15 यानी 15, और फिर है देखिए आपके पास 20 और 15 के बाद क्या है y, तो y की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी 7, तो यहाँ डाल देंगे आपका 7। उसके बाद आपका कितना है 5, तो हम ले लेंगे 5, ठीक है। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए सिंपल सा रूल क्या था कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 95 होती है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, बस इसको आप अंडरलाइन कर दें। हमने अंडरलाइन कर दिया, तो जिसको अंडरलाइन करते हैं वो हमारा F1 बन जाता है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 बन जाता है, इसके जस्ट नीचे वाला F2 बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 चीज निकल के आ गया आपका। सबसे पहले निकल के आ गया F0 कितना है तो 8, F1 निकल गया कितना 20, और F2 निकल के आ गया आपके पास कितना 15। अब चाहिए आपको L1 और H, L1 और H, तो L1 देखिए जिसको अंडरलाइन के उसी में आ जाएंगे, तो ये देखिए ये L1 हो गया और ये आपका L2, तो L1 कितना हो गया आपके पास 20, हमें L1 की जरूरत है बस। और देखिए हमारे पास क्या चाहिए H चाहिए, तो H क्या होता है इनके जो हमने अंडरलाइन किया उनके बीच का अंतर, तो क्लास इंटरवल में, तो देखिए 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है तो 10 का है, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब सिंपल सा बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए बहुलक, बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं, तो देखिए ये हमारा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं पुटअप करते हैं फॉर्मूले को, देखिए पुटअप करें तो L1 देखिए हमारे पास कितना निकल के है 20, प्लस F1 कितना निकल के है 20, ठीक है, माइनस F0 कितना है हमारे पास, F0 है हमारे पास 8 बट्टे में 2F1 यानी 20 इन सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 20, और यहाँ आपका आ गया माइनस, ठीक है। माइनस F0 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 8, और माइनस F2 कितना हो गया, तो F2 हो गया आपके पास 15, तो देखिए हमारे पास निकल के आ गया। देखिए F1 था 2 इंटू F1, तो 2 इंटू हमारा 20 हो गया, F1 हमारा 20 था, माइनस क्या है F0 8 हो गया, और F2 कितना हमारे पास 15, F2 देखिए हमारे पास 15, और इंटू में क्या चाहिए H, तो H हमारे पास कितना है 10। अब आइए सॉल्व कर देते हैं, हमारे पास 20 प्लस यहाँ घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 12, और यहाँ गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका 40 माइनस, और इनको जोड़ देंगे तो दोनों को साइन एक जैसा है तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद कितना बन जाएगा, तो ये हो गया आपका, तो ये निकल के आ गया आपका 23, और इंटू में कितना है आपके पास 10, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास है 20 प्लस, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, तो ये हमारे 12 है, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे 40 में आपका 23 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 17। अब 17 से क्या करेंगे 120 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो क्या आ गया आपका 7.058, ठीक है। तो अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 प्लस 7.0, अब देखिए यहाँ पे 8 को डिस्ट्रॉय करके हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा, देखिए तो इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 में से 7.0.6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.06, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया बहुलक। अब क्या बोला है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए आपको सारणी और दोबारा इसमें इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर दो चीज आपको पता हो, अगर माध्य बहुलक पता हो और माध्य पता हो, तो एक फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फार्मूले के आधार पे आप माध्य को निकाल सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं 3 इंटू माध्यक इजकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य,
देखिए इस फॉर्मूले के आधार पे आप माध्य को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास माध्यक पता हो और बहुलक पता हो तो माध्य निकाल सकते हैं, या फिर माध्यक और बहुलक पता हो तो सॉरी माध्यक और माध्य पता हो तो आप बहुलक को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपका बहुलक और माध्य पता हो तो आप माध्यक को निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर किसी दो का वैल्यू आपको पता हो तो तीसरा आराम से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको दोबारा माध्य निकालने के लिए आपको सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से यहाँ पे वैल्यू रख के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले 3 इंटू, देखिए माध्यक दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 28.5, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा था। देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है माध्यक इक्वल टू 28.5 आपके पास दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बहुलक हमने जस्ट अभी निकाला है। देखिए यहीं पे निकाला है आपका कितना 27.06, ठीक है। अब आता है +2, क्या आ जाएगा इनटू आपका क्या है माध्य, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए ये गुना करके आ जाएगा आपका 85.5 इजकल टू, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 27.06 और प्लस हो गया 2 इंटू आपका माध्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो 85.5 माइनस क्या हो जाएगा 27.06 इजकल टू आ जाएगा 2 इंटू माध्य, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं तो ये आपके घट के निकल के आ जाएंगे आपका 58.44 इजकल टू 2 इंटू माध्य, ठीक है। अब क्या है, गुने में तो बटे में चल जाएगा। तो 58.44 बटे कितना हो गया 2 इजकल टू कितना आ गया माध्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 29.22, यानी आपके पास निकल के आ गया 29.22 इजकल टू माध्य। तो देखिए हमारे पास निकल के आ गया माध्य इजकल टू 29.22। तो इस प्रकार आप माध्य को निकाल सकते हैं बिना सारणी के अंदर कोई कैलकुलेशन किए हुए, या माध्य का फॉर्मूला लगाए बिना आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको माध्यक और बहुलक पता हो तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।